कैसे ये शख्स अंडरवर्ल्ड से महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंच गया। तो इस व्यक्ति को मुंबई का सुपारी किंग कहा जाता था। कैसे कभी दाऊद का सबसे खास रहा व्यक्ति बाद में दाऊद का ही दुश्मन बन गया। कैसे शख्स ने दाऊद से बदला लेने के लिए 600 शूटर्स की फोर्स तैयार की थी। और क्यों 1993 के बम धमाकों के बाद बाला साहब ठाकरे ने इस व्यक्ति के बारे में कहा था कि उनके पास दाऊद है, हमारे पास गवली। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन, दगड़ी चौल के मसीहा और एक समय महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक रहे अरुण गवली उर्फ डेडी की, और जानेंगे कैसे ये शख्स मील मजदूर से अंडरवर्ल्ड डॉन और बाद में एक राजनेता बन गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये बात है 1970 और 80 के दौर की, जब मुंबई के माफिया वर्ल्ड में बदलाव चल रहा था। यानी मुंबई के उस समय के ओरिजिनल डॉन अपनी गद्दियां छोड़ रहे थे और दाऊद जैसे नए खिलाड़ी उभर रहे थे। इस टाइम तक मुंबई कॉटन मिल्स का हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये मिल्स बंद हुई और लाखों लोग देखते ही देखते बेरोजगार हो गए। इन्हीं बेरोजगार मजदूरों में से एक था अरुण गुलाब गवली, जो उस समय क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था और यहाँ तक उसकी मुलाकात हुई थी सदा पावले, रामा नाइक और बाबू रेशम से, जिन्होंने उसे क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन गवली ये बात अच्छे से जानता था कि इस धंधे में मसल्स पावर कितना जरूरी है। उस समय मुंबई में हालात ऐसे थे कि माइग्रेशन के कारण नेटिव महाराष्ट्रियंस को नौकरियां नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वहां के लोगों में बहुत गुस्सा था। और गवली ने उस समय महाराष्ट्रियंस के मन में उभर रहे असंतोष और बेरोजगारी से उभर रही भेदभाव की भावना का फायदा उठाया और उन लोगों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद बाबू रेशम, रामा नाइक और अरुण गवली की गैंग ने मिलकर अपना नाम रखा BRA गैंग। अब इस नए नाम और नए गैंग के दम पर गवली ने रियल एस्टेट के धंधे से अपने आप को अमीर और पावरफुल बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्राइम की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर एक बार कोई घुस जाए तो कीचड़ में धंसता ही चला जाता है। यहाँ अरुण गवली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसने लोकल गैंग बाइकला कंपनी के लीडर को एक भयानक मौत दी, जिसके बाद हर कोई अब उससे डरने लगा और इसके बाद अब वो बाइकला का नया गुंडा बन चुका था। इस अपराध के लिए उसे और उसके साथियों को 2 साल की सजा हुई। इसी बीच जेल में गवली दाऊद के राइट हैंड बड़ा राजन से मिला और यहीं से उसकी एंट्री हुई मुंबई अंडरवर्ल्ड में, दाऊद की दुनिया में, और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिससे एक आम मिल मजदूर गवली आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का डेडी बन गया। फिर आती है 12 सितंबर 1992 की रात। जी हाँ, 12 सितंबर 1992 की रात करीब 3:45 बजे इंस्पेक्टर KG ठाकुर अपने 4 कांस्टेबल के साथ मुंबई के JJ हॉस्पिटल में भर्ती हुए 2 हत्यारों की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें हल्की हल्की नींद आना शुरू हो रही थी कि अचानक उन्हें गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। उनकी आंखों के सामने 6 बंदूकबाज शूटर्स अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स और यहाँ तक कि पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस रात JJ हॉस्पिटल में करीब 500 गोलियां चलाई गई, जिसने पुलिस ऑफिसर्स और आम लोगों की जान ले ली। मुंबई में पहली बार ऐसा हमला देखा गया था और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि दाऊद अरुण गवली से बदला लेना चाहता था। दरअसल जेल में बड़ा राजन से मिलने के बाद गवली जल्दी दाऊद की गैंग का एक अहम हिस्सा बन गया। अर्ली 80s में गवली ने दाऊद के लिए कई सारी सुपारी किलिंग्स की और उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। माना जाता है कि उस समय गवली ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर इतनी हत्याएं की थी कि लोग उसे सुपारी किंग बुलाने लगे थे। मगर लेट 80s आते आते दाऊद अपने आप को बॉस समझने लगा था और दुबई में शिफ्ट होने लगा था। इसके चलते दाऊद और गवली गैंग के बीच राइवली शुरू हो गई। दोनों अलग हो गए और यहीं से एक भयानक गैंग वार की शुरुआत हुई। दाऊद ने एक के बाद एक गवली पर इतने खतरनाक हमले किए कि गवली का गैंग लगभग खत्म हो गया। अब तक BRA गैंग में से बाबू रेशम और रामा नाइक दोनों की मौत हो चुकी थी। गवली के सबसे बड़े सलाहकार अशोक जोशी को भी दाऊद ने मरवा दिया था, लेकिन गवली ने भी दाऊद को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता रहा। अपने साथियों को खोने के बाद अब गवली अकेला पड़ चुका था। माना जाता है कि एक टाइम पर गवली के पास करीब 600 शूटर्स थे, लेकिन जहां गवली खुद दगड़ी चाल के गेट के पीछे छुपा रहता था, उसका भाई किशोर और पप्पा गवली खुलेआम घूम रहा था और जल्दी उस पर भी हमला हुआ। इसके बाद अपने भाई की मौत के बाद गवली शांत हो गया और अगले 2 सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक खौफ से भरा सन्नाटा छा गया। यह शांति आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दगड़ी चौल पर अब तक अरुण गवली का राज चलने लगा। हर दिन उसके घर के बाहर एक सभा बिठाई जाती जिसमें लोग उसे अपनी परेशानियां सुनाते और वो किसी राजा की तरफ फैसले सुनाता। इसी बीच गवली को जुबैदा मुजावर नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दरअसल जुबैदा गवली के हुक्म का वो इक्का बनी जिसने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
जी हाँ, उसने गवली की इमेज बनाए रखने के लिए उससे शादी कर ली और अपना धर्म बदलकर अपना नाम रखा आशा गवली, जो बाद में गवली की सबसे बड़ी एडवाइजर बनी। अब तक गवली ने दगड़ी चौल और आसपास के लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर उन्हें रोजगार देना शुरू कर दिया था। वो चौल में गणपति और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को धूमधाम से आयोजित करवाता था और इन सब से दगड़ी चौल के लोगों के लिए अरुण गवली एक रॉबिनहुड फिगर बन गया, जिसे प्यार से लोग डेडी बुलाने लगे। इसके बाद गवली की राजनीति में एंट्री शुरू होती है। जी हाँ, आमची मुले यानी हमारे बच्चे का टाइटल देकर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने गवली को पॉपुलैरिटी दे दी। उसे लगने लगा था कि शिवसेना की सरकार बनने से और उस सरकार के सपोर्ट से उसे अब कोई भी छू नहीं सकता, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 1994 में आशा गवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दाऊद ने मुंबई पुलिस को रिश्वत दी और गवली को नकली केस में फंसाकर उसका एनकाउंटर करने की साजिश की जा रही है। गवली को उम्मीद थी कि इस मैटर में शिवसेना से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जिसे आमची मुले कहा गया था उसे अब परायों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसे पता चला कि उसे अब अमरावती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां वो दाऊद के लिए आसान निशाना था। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि यह ऑर्डर शिवसेना प्रमुख के खास आदमी जयंत जाधव ने दिया था। इस वक्त गवली के गुस्से की सारी हदें पार हो गई। उसने जयंत जाधव की हत्या करवा दी। एक रूलिंग पार्टी के साथ इतना बड़ा पंगा कोई ले सकता है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन गवली अब समझ चुका था कि उसे अब अपने आप को खुद ही बचाना होगा और ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका था राजनीति यानी पॉलिटिक्स। जैसे ही उसे अगली बेल मिली, उसने एक्स शिवसेना वर्कर के साथ मिलकर अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना बनाई। इसके बाद गवली ने शिवसेना के ही इलाकों में उन्हीं के तरीके अपनाकर उन्हीं को कंपटीशन दिया, किसी को चालाकी से तो किसी को लालच से तो किसी को धमकाकर गवली धीरे धीरे शिवसेना कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में समेटता जा रहा था, लेकिन यह सब उसे भारी पड़ा। दरअसल गवली ने सुपारी देकर एक हाई प्रोफाइल मर्डर करवाया था, जिससे अब मुंबई पुलिस की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह से गवली के किले में घुस गए। उस समय चौल के सारे घरों में एक सीक्रेट टनल्स बनवाए गए थे जिनसे गवली भाग सकता था। घरों में सीक्रेट कंपार्टमेंट्स भी बनाए गए थे जिसमें वो छुप भी सकता था, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। यह अरेस्ट गवली के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो टाइम था जब मुंबई पुलिस अपने शूट फर्स्ट आस्क लेटर वाले रूप में थी, क्योंकि आए दिन गैंगस्टर्स एनकाउंटर में मारे जा रहे थे। खुद गवली के ही कई साथियों को पुलिस ने मार गिराया था और गिरफ्तारी के बाद गवली हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, क्योंकि जेल में उसे दाऊद या अमर नाइक मरवा सकते थे और अगर वो जेल के बाहर रहता तो उसे पुलिस मार देती। इसी बीच उसका एक बयान भी आया था कि मैं जेल में सिर्फ इसलिए बंद हूं क्योंकि मुझे पुलिस से डर है। 1993 से लेकर 2003 तक मुंबई पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 600 से भी ज्यादा अपराधियों में से करीब 90 गवली की गैंग से थे। उसका साम्राज्य जिस रफ्तार से बना था उसी रफ्तार से टूट रहा था। दगड़ी चौल में पड़ी पुलिस की रेड के बाद मुंबई पुलिस अपनी पूरी ताकत से गवली की गैंग को साफ करने में लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर गवली ने अपने लिए नई ढाल ढूंढी थी और वो ढाल थी कानून। जी हाँ, अरुण गवली और आशा गवली ने अपने साथ लॉयर्स की एक फौज खड़ी कर ली। आशा गवली ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि कैसे भी गवली को जिंदा रखना। वही थी जो जेल के बाहर गवली का पॉलिटिकल करियर बनाने और बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनका खुद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़ा होना या फिर पार्टी की वुमेन विंग को चलाना हो, इन सब के पीछे का एक ही कारण था और वो था गवली की सुरक्षा। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी गवली को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता था, जो कि कैदियों के लिए एक रेगुलर प्रोसेस है, आशा खुद पूरा रास्ता पुलिस वेन्स का पीछा करती ताकि गवली का कोई फेक एनकाउंटर न कर सके। आशा की वजह से ही गवली का पॉलिटिकल करियर बच गया और शायद उसी वजह से वो आज भी जिंदा है। अरुण गवली के 40 साल का क्रिमिनल करियर का भविष्य 28 अगस्त 2012 को कोर्ट हियरिंग में डिसाइड होने वाला था, क्योंकि उसके खिलाफ 40 केसेस दर्ज थे, लेकिन किस्मत से वो सभी केसेस में बच गया सिवाय एक के। जी हाँ, एक शिवसेना एमएलए की हत्या करवाने के जुर्म में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अरुण गवली के इतने सालों से जेल में रहने के कारण आज फिलहाल उसकी दगड़ी चौल शांत है, रिडेवलपमेंट की राह पर है। फिलहाल अरुण गवली की बेटी गीता गवली आज उसकी पार्टी को संभाल रही है और दगड़ी चौल का ख्याल भी रख रही है, लेकिन जल्द ही अरुण गवली उर्फ डेडी अपने घर लौटने वाला है। जी हाँ, अप्रैल 2024 की नागपुर कोर्ट हियरिंग के एक लीगल लूफाल के चलते और अरुण गवली के 69 साल की उम्र को देखकर कोर्ट से उसे अर्ली रिलीज दी जा रही है। अब ये फैसला कितना सही है, इसका जवाब तो भविष्य में ही पता लगेगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो अरुण गवली को डेडी के रूप में देखते हैं, लेकिन मुंबई के इतिहास आज भी गवाह है उस खुकार डॉन की कहानी का, जिसे एक समय मुंबई का सुपारी किंग कहा जाता था और पूरी मुंबई में जिसका खौफ था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।